नमस्कार, मैं मीरा मौर्य अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ और वो है भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म। हाल ही में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने हम सबको हिला के रख दिया। हम लोग को कारण ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कारण हो सकती है कि एक यंग 34 इयर्स ओल्ड एक्टर जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी सक्सेसफुल है, वो क्यों सुसाइड किया। अब जो कई कारण निकल के आ रहे हैं उनमें से एक आ रहा है कि भाई भतीजावाद, बॉलीवुड के भाई भतीजावाद नेपोटिज्म ने उन पर इतना प्रेशर क्रिएट किया था और इस तरह का चक्रव्यूह रचा था कि वो सुसाइड कर लिए। ये नेपोटिज्म होता क्या है भाई भतीजावाद, ये किस तरह से ऐसा चक्रव्यूह बनाता है जिसमें नई प्रतिभाएं अपना दम तोड़ देती हैं, उसे बाहर नहीं निकल पाती। और क्या ये सिर्फ बॉलीवुड में है या राजनीति में, एजुकेशन में, जॉब्स में, स्पोर्ट्स में, हर जगह है। आज यही जानने की कोशिश करेंगे। और ये कौन सा माइंडसेट है, ये कौन सा प्रिविलेज क्लब बना हुआ है जो कि अपने क्लब में किसी को एंट्री नहीं देते, और अगर घुसने की अगर कोई उसमें जाता भी है अपने मेहनत से तो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। ये माइंडसेट इतना पुराना है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी और हम समझ पाएंगे कि ये ना केवल हमारे देश में बल्कि ये विदेशों में और आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले भी था। और हम मॉडर्न होने की और हम बहुत डिजिटल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा माइंडसेट कितना पुराना है ये हमें इस कहानी से समझ में आएगा। गांधी जी के बारे में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। गांधी जी यहाँ भारत में इतने प्रसिद्ध बैरिस्टर बन चुके थे कि साउथ अफ्रीका में जो एक अब्दुल्ला कंपनी थी, उन्होंने अपना केस लड़ने के लिए उनको साउथ अफ्रीका बुलाया। गांधी जी पानी के जहाज़ से डरबन पहुँच गए और उनको प्रिटोरिया जाना था। इसके लिए उन्होंने पिट्सबर्ग स्टेशन है वहाँ पे 1893 में फर्स्ट क्लास की टिकट ली ट्रेन की और वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाकर बैठ गए। उसके बाद उनको थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज और उसने देखा कि एक नॉन ब्रिटिश या ब्लैक जो है वो फर्स्ट क्लास में कैसे बैठा हुआ है। उसने गांधी जी से बोला कि आप थर्ड क्लास में चले जाइए, थर्ड क्लास वाले डिब्बे में चले जाइए। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है और मैं फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ही बैठूंगा। तो ये अंग्रेज को बहुत नागवार गुजरा और उसने गांधी जी को ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया। ये एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि गांधी जी ने वो पूरी रात उस स्टेशन के वेटिंग रूम में गुजारी और उनको ज़िंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ कि जो अपार्थेड है, जो रंग भेद है या जो प्रिविलेज होने और नॉन प्रिविलेज के बीच का जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा खाई है और कितना ज़्यादा जो नॉन प्रिविलेज हैं वो कितने ज़्यादा शोषित हैं, उन लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है, ये गांधी जी को महसूस हुआ। और वहाँ से गांधी जी के आंदोलन की नींव पड़ी जो बाद में भारत आए और यहाँ पे उन्होंने उसको जारी रखा। तो इस छोटी सी कहानी ये बताती है कि ये जो प्रिविलेज होने का, जो इलीट होने का है भाव और जो भाई भतीजा वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है। दुख की बात ये है कि वो हट जाना चाहिए था समय के साथ, लेकिन वो आज ना केवल बना हुआ है बल्कि बढ़ भी रहा है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड में अपने दम पे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका कोई गॉडफादर नहीं था बॉलीवुड में, और वो संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे थे और उन्होंने अपने आप को अपने टैलेंट के बल पे साबित किया और अपने को स्थापित किया। इससे बहुत सारे वैसे घराने और वैसे बच्चे वैसे लोग परेशान हो गए जिनके माँ बाप एक्टर हैं। वो माँ बाप चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे उनके बेटे बेटियां एक्टर एक्ट्रेस बने, भले ही उनमें टैलेंट हो या ना हो, क्योंकि वो अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे में वो सारा उपाय करते हैं, वो अपने सारे फेम रिसोर्सेस अपने बच्चों को प्रमोट करने में लगाते हैं। फिर भी कई बार वो सक्सेसफुल होते हैं, नहीं भी हो पाते हैं। ऐसे में जब कोई ऐसा मिडिल क्लास, ऐसे संघर्ष, ऐसे टैलेंटेड लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई भतीजों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए इनसिक्योर महसूस करते हैं और उसको बाहर निकालने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र करते हैं। ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, ये हम हर जगह देखते हैं। हम लोगों हर जगह हमें
अपने जीवन में कहीं ना कहीं ये महसूस किया है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब पाने के लिए हो, स्पोर्ट्स में हो, फ़र्क पड़ता है। जैसे ही आप किसी चेयरमैन का, जैसे ही आप किसी के रिलेटिव होते हैं, जान पहचान के होते हैं, आप नहीं डिज़र्व करते हैं, तब भी आपको जॉब मिल जाती है। और जो आपसे बेहतर डिज़र्व करता है, जिससे आपसे बेहतर डिग्रियां हैं, वो संघर्ष करने के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। वो अभी भी वो उसका स्ट्रगल जारी रहता है। हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है, उसमें उन बच्चों को, जो बच्चे गरीब हैं, सरकार के जो हमारा लॉ बना है राइट टू एजुकेशन, उसमें 25% सीट्स उन एलीट स्कूलों में, जो प्रिविलेज स्कूल्स हैं, वहाँ पे रिज़र्व किया गया है गरीब बच्चों के लिए। लेकिन ये स्कूल क्या करते हैं, उन गरीब बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं? अपने उन टीचरों से नहीं पढ़ाते जो उनके प्रिविलेज और उनके एलीट पेरेंट्स के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, वो नहीं, जो हाई पे फीस करते हैं। उनको एक सेकेंडरी, एक लो क्वालिटी के टीचर्स दिए जाते हैं, वो लो क्वालिटी रिसोर्सेज दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि उन टीचर्स और उन मैनेजमेंट का, उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो बिहेवियर होता है उन बच्चों के प्रति, वो उनको साइकोलॉजिकल रूप से बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए काफ़ी होता है। उनको नीचा दिखाया जाता है, और ये हमने हिचकी फिल्म में भी साफ साफ देखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने दम पे, अपने मेहनत से कहीं पे पहुंच भी जाते हैं, इन जो प्रिविलेज ग्रुप्स बना रखे हैं, प्रिविलेज क्लब्स बना रखे हैं, अगर आप पहुंच भी जाते हैं तो आपको वहाँ इतना परेशान किया जाएगा कि या तो आप छोड़ दीजिए, या आप निकल जाइए, या आपको निकालने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। एक और रिपोर्ट बताना चाहूँगी, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि MHRD मिनिस्ट्री के अनुसार देश में पिछले 5 सालों में कम से कम 50 IIT स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। और ये सुसाइड उन्होंने अपने एजुकेशन के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में किया। क्वेश्चन उठेगा, जनरली हम सब यही समझेंगे कि एकेडमिक्स उनको बहुत टफ लगा होगा और वो लोग नहीं कर पाए होंगे, और इसलिए प्रेशर में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि ज़्यादातर सुसाइड करने वाले बच्चे या तो गांव से होते हैं, छोटी शहरों से होते हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, जिन्होंने किसी तरह अपने बल पे, अपने मेहनत से IIT जैसी टफ एग्ज़ाम को क्लियर करके आए रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनके साथ किस तरह का बिहेवियर होता है, उन पर किस तरह की लेबलिंग की जाती है, इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं होता। और किस तरह के प्रेशर में वो सुसाइड करते हैं। क्या अगर वो IIT का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो क्या वो इतने कैपेबल नहीं है कि अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को हैंडल कर पाएँ? ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है, और ये हम सबको सोचना चाहिए। हम बहुत आसानी से किसी की सुसाइड को एक बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक सिंपल सा रीज़न बताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जिन पे सोचना चाहिए। और ये जो भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है, वो देश को कैसे खोखला कर रहा है। ये 2 तरीके से हो रहा है। एक, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, चाहे वो राजनीति का है, चाहे वो बॉलीवुड का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे स्पोर्ट्स का है, उसको वो जगह नहीं मिल रही है, और इसलिए वो एंजाइटी, डिप्रेशन में जा रहा है, उसका स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और दूसरा, जो सोसाइटी बेस्ट चीज़ें डिजर्व करती है, हमारी सोसाइटी, हमारा देश अच्छे लोगों की अच्छी क्वालिटीज़ जो सर्विसेज है उसको डिज़र्व करता है। भाई भतीजावाद उससे भी हमें वंचित रख रहा है, क्योंकि हमें वो सर्व कर रहे हैं जो एक मीडियोकर हैं, जो एक एवरेज परफॉर्मर हैं, और अपने रिलेटिव्स के दम पे, अपने लोगों के सहयोग से, उनके द्वारा वो पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से नेपोटिज्म हमारी जड़ें हमारे देश की खोखली कर रही है, और हमारे लिए, हमारे जो टैलेंट्स हैं उनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहा है जिसमें वो उलझ के रह जाता है, और उसको समझ में ही नहीं आता कि वो कहाँ निकले, कैसे निकले, और किससे अपनी बात कहे। उसको कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं दिखता है। तो ये सोचनीय विषय है। आप लोग प्लीज़ इस पर सोचिए, कमेंट करिए और बताइए कि किस तरह से हम क्या करें जो टैलेंट्स को इन जातिवाद और भाई भतीजावाद के चक्कर से बाहर निकाला जा सके। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा यूथ जो है
वो डिग्रियां और स्ट्रगल कर करके कितनी चीज़ें कर रहा है, उसके बावजूद भी उसके साथ किस तरह का बिहेवियर हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।